Teach the uses of do, does, and did. You all know do and does is especially used in simple present tense, and did is used in simple past tense. And you all know that affirmative sentences of these tense, helping verb, is not used, and there are a condition, there are the situation where will you use do, does, and did in affirmative sentence. That things I am going to tell. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डू और डस का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, एंड डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं. डू, डस, डिड दोनों इम्फेसिस करने के लिए, इम्फेटिक करने के लिए, प्रेशर देने के लिए सब्जेक्ट पे करते हैं. आइए हम सेंटेंस से देखते हैं. ये हमारा स्ट्रक्चर है. जैसे कोई भी सेंटेंस लेते हैं, वह पढ़ता तो है. अब ये सेंटेंस पे सब्जेक्ट पे, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट पे प्रेशर दिया जा रहा है, एम्फेसिस किया जा रहा है. तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर के आप प्रयोग करेंगे. सब्जेक्ट क्या है? वह इंग्लिश ही, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, चूंकि इसके साथ हम डस का प्रयोग करेंगे. ही डस. पढ़ता है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी? रीड. ही डस रीड. अब इसमें एस नहीं लगाओगे क्योंकि ऑलरेडी आपने डस यूज कर लिया है. तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह पढ़ता तो है. दूसरा सेंटेंस देखते हैं. मैं उसे जानता तो हूं, मैं उसे जानता तो हूं. जब इस तरह से सेंटेंस बताना हो तो देखिए, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई. स्ट्रक्चर डू या डस में यूज कर हमने चूज करेंगे. डू या डस में क्या यूज करेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट आई है, तो इसके साथ क्या लगाओगे? डू. अब जानने की इंग्लिश क्या होती है? नो. आई डू नो. किसे? उसे. आई नो. I do know her या do I do know him. मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता तो हूं. ये इसकी इंग्लिश हो गई. अगर ऐसे सेंटेंस अगर हम थर्ड लेते हैं, रमेश अंग्रेजी बोलता तो है. रमेश अंग्रेजी बोलता तो है. अब इसका इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे? रमेश, चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू या डस हम चूज करेंगे. डस हम यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है. रमेश डस क्या बोलता है? बोलने की इंग्लिश स्पीक. क्या बोलता है? अंग्रेजी बोलता है, इंग्लिश बोलता है. तो रमेश डस स्पीक इंग्लिश. तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जहां पे सब्जेक्ट पे प्रेशर दिया गया हो, जहां सब्जेक्ट पे एम्फसाइज किया गया हो, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस डू डस बल्कि पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर का यूज करते हुए सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे.
रूल देखते हैं सेकेंड सिंपल पास्ट टेंस का, जो उसी सेंटेंस को मैंने कन्वर्ट कर दिया सिंपल पास्ट टेंस में। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब करेंगे, जब सब्जेक्ट पे आपको प्रेशर दिया गया हो, वह पढ़ता तो था हो, या वह अवश्य पढ़ता था, या वह जरूर पढ़ता था, इस तरह के सेंटेंस हैं। तो प्रेशर देने के लिए, इंफेसाइज करने के लिए आप सब्जेक्ट के बाद तुरंत डिड का यूज करेंगे। आइए तो सेंटेंस देखते हैं। वह पढ़ता तो था, वह इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। सेंटेंस के लास्ट में देखिए था है, तो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। उसके लिए आप प्रेशर देने के लिए क्या यूज करेंगे, डिड। ही डिड रीड, वह पढ़ता तो था। मैं उसे जानता तो था, मैं उसे जानता तो था। आई था है, तो डू न लगा कर क्या लगाएंगे, डिड। जानने की इंग्लिश नो, आई डिड नो। इसे उसे, आई डिड नो हर, मैं उसे जानता तो था। सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रमेश अंग्रेजी बोलता तो था, रमेश अंग्रेजी बोलता तो था। रमेश डिड स्पीक इंग्लिश, रमेश अंग्रेजी बोलता तो था। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम डिड लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, डिड लगाने के तत्पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं, तो ये ना हो। अब देखते हैं, उसने पुस्तक खरीदी तो थी, तो शी डिड बाई द बुक, शी डिड बाई द बुक, उसने पुस्तक खरीदी तो थी। तो ऐसे हमने देखा कि डू और डस का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। सेकेंड रूल देखते हैं, सेकेंड कंडीशन कि डू डस का प्रयोग कहां हम करेंगे। तो सेकेंड कंडीशन, हमारा सेकेंड कंसेप्ट ये है कि अगर सब्जेक्ट में, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में हैज और हैव का यूज किया गया है, तो वहां पे हम डू डस का हम प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास एक बाइक है। अब इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। आई हैव ए बाइक, सिंपल सेंटेंस है। जब पास में कोई वस्तु को दिखाना हो या बताना हो तो हम हैज, हैव या हैड का यूज करते हैं। तो देखिए, मेरे पास एक क्या है, बाइक है। अब इसी सेंटेंस को हम डू डस डिड हैव का भी प्रयोग करके देखें, तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेरे पास बाइक तो है। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, मेरे पास में हम डू डस डिड का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, मेरे पास एक बाइक तो है। अब मेरे पास इंग्लिश आई, हमने क्या किया, अगर सेंटेंस में हैज और हैव मेन वर्ब का काम कर रहा हो तो उससे पहले डू डस डिड प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ क्या लगाओगे, डू, उसके बाद हैव, आई डू हैव
ए बाइक, मेरे पास एक बाइक तो है। अब दोनों कंडीशन में, दोनों सेंटेंसों में ये फर्क है, एक बाइक है और मेरे पास एक बाइक तो है। अब दोनों में डिफरेंस हम देखते हैं। दोनों सेंटेंस में एक कह रहा है कि मेरे पास एक बाइक है, इसका सेंटेंस का सेंस ये हुआ कि प्रेजेंट टाइप में मेरे पास एक बाइक है। वही दूसरा सेंटेंस ये कह रहा है मेरे पास एक बाइक तो है, यानी कि ये सेंटेंस कह रहा है कि मेरे पास बाइक मैं रखता हूं, मैं बाइक रखने का शौकीन हूं। जैसे दूसरे कंडीशन में आप समझ लें कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पे आप हैबिचुअल हो। तो यहाँ पे हैबिचुअल क्या है, डूडल्स क्या हैबिट कर रहा है कि आप मोबाइल रखने का या आप बाइक रखने का हैबिचुअल है, हैबिट है। तो यहाँ पे हैबिट को पोसेशन भी करता है। इंपरेटिव सेंटेंस में भी हम डू का प्रयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इंपरेटिव सेंटेंस में केवल हम डू का ही प्रयोग करेंगे, वहां पे डस और डिड का प्रयोग नहीं करोगे। तो पहले हम जान लें इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस आर दोस सेंटेंसेस व्हिच गिव ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन एटसेट्रा। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं। इस तरह के कंडीशन, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कल आओ। ये सेंटेंस हम लेते हैं, कल आओ, कल आओ, कम टुमारो। अब इसी को एम्फसाइज कर दें कि कल जरूर आओ, कल अवश्य आओ, तो क्या हो जाएगा, डू कम टुमारो। टू कम टुमारो। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, हैव रेस्ट, हैव रेस्ट। अगर डॉक्टर पेशेंट से कहता है कि आपको आराम करना है, आराम करने की आवश्यकता है, तो अगर वो पेशेंट आराम नहीं करता है तो डॉक्टर क्या कहेगा, आपको आराम करना ही है। तो वहां पे कंडीशन में एस कंडीशन को क्या करना है, डू हैव रेस्ट, डू हैव रेस्ट। यानी ये सेंटेंस ये इंडिकेट करता है कि आपको आराम करना जरूरी है, आवश्यक है। तो ऐसे कंडीशन में इंपरेटिव सेंटेंस में प्रेशर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए हम वर्ब के पहले डू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। और ऐसे जानकारी जानने के लिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।